नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। एक और जहां मास्टर प्लान 2011-31 की कवायद नगर परिषद के द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत रोडों की चौड़ाइयों को चिन्हित किए जाने के साथ साथ शहर को एक हेरिटेज लुक दिया जाना नगर परिषद का अपना एक मूल उद्देश्य रहा। जहां एक और मुख्य चौराहे से नगर पालिका तिराहा, पूतली कट से और बांसुर कट और नगर पालिका तिराहे से आजाद चौक को उस मूल स्वरूप में लौटाए जाने के प्रति नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा कटिबद्ध नजर आए, तो वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा निष्पक्षता का परिचय देते हुए कार्य कुछ इस कदर किया गया कि कुछ चीजें उभर कर सामने आने लगी हैं। जी हाँ, इन सारी क्रियाकलापों के अंतर्गत निश्चित रूप से बहुत से लोगों को विस्थापित होना पड़ा, लोगों को मुआवजे के अभाव में परेशानी का शिकार होना पड़ा। लेकिन अब जबकि रोडों की चौड़ाइयां खुलकर सामने आ गई हैं, यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित तोरावाटी के इतिहास के अंतर्गत शहर में एक पुस्तकालय हुआ करता था जिसका नाम था अमर पुस्तकालय, और वैसी अमर पुस्तकालय को 1958 में सेठ लक्ष्मीचंद सवाईका के द्वारा एक नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया और उसका नाम रखा गया सेठ लक्ष्मीचंद सवाईका पुस्तकालय। तो वह पुस्तकालय जो एकमात्र पुस्तकालय शहर का हुआ करता था, जो सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जा सकता था, जिसमें क्या युवा क्या बुजुर्ग हर एक व्यक्ति वहां ऐतिहासिक संदर्भों से सहित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तलाशते हुए देखा जा सकता था, जिसमें अनेकों शिक्षाविदों के द्वारा बहुत सारी कार्य योजनाओं को तैयार किया, मीटिंगों का आयोजन किया गया और उत्तरोत्तर उसमें पुस्तकों की संख्या में विस्तार भी किया गया। यानी कि भविष्य में भी अतिक्रमण मुक्त रहने वाला ये जिला स्तरीय पुस्तकालय अपने आप में कोटपुतली स्थानीय प्रशासन की एक निष्पक्ष कार्यशैली का जीता जागता उदाहरण है। तोरावाटी के इतिहास के अंतर्गत यदि बात की जाए तो जहां कोटपुतली की ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने का कार्य किया है स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के द्वारा, तो इंदौरिया टाइम्स के द्वारा एक मुहिम के अंतर्गत उन तमाम सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक इमारतों या कि उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बचाए रखने की दिशा में स्थानीय प्रशासन से विचार साझा किए जाते रहे हैं। हाल ही में जब पुस्तकालय को अपना एक नया रूप देखने को मिला तो उसी दौरान पुस्तकालय के सामने लगभग 125 वर्ष पुरानी युवक सेवा समिति, जहां कभी ध्वजारोहण हुआ करता था, जहां भामाशाह के द्वारा एक भवन सामाजिक गतिविधियों के लिए दान में दिया गया था, वह युवक सेवा समिति जो कि माता बिलारी के मेले में न केवल पेयजल व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था बल्कि खोया पाया विभाग जैसी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती रही है, शहर की हर उस छोटी बड़ी गतिविधियों में अपना योगदान देती रही है, उस भवन पर जब कोई अनायास कब्जा करने की नियत रखे तो भला इंदौरिया टाइम्स चुप कैसे रह सकता था। युवक सेवा समिति कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा जब इंदौरिया टाइम्स से मुलाकात की गई तो मांगे गए दस्तावेजों के अंतर्गत युवक सेवा समिति द्वारा सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के कागज जब उन्हें उपलब्ध करवाए गए, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत युवक सेवा समिति जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक है 438 और जिसे लिपिबद्ध किया गया था वह 10 अगस्त 2011-12 में इसका पुनः रजिस्ट्रेशन करवाया गया, जबकि 100 साल पहले ये संस्था अपने आप में कागजों में, रसीदों में कुछ इस तरह से रजिस्टर्ड थी कि हर एक व्यक्ति एकमात्र इस सोसाइटी की छत्र छाया, इस सोसाइटी के अंतर्गत सामाजिक कार्यों को पूरा होता हुआ देख सकता था। आज हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं युवक सेवा समिति के संरक्षक बिरधी चंद सैनी, महासचिव सुरेंद्र पालीवाल और पूर्व में लगभग 11 वर्षों तक युवक सेवा समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर KM गुप्ता, तो कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मौजूद रहे पूर्व नगर पालिका वाइस चेयरमैन अशोक सेहरा। ये वे 4 लोग हैं जो कि युवक सेवा समिति से जुड़े उन दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने के साथ साथ अपनी बात पर कायम है, पब्लिक को यह बताने के लिए आतुर हैं कि आखिर किस तरह से 100 साल पुरानी इस सोसाइटी पर किस तरह से लोग आज कब्जा जमाए बैठे हैं या कि अपनी बदनीति का परिचय देते हुए इसे हड़प लेना चाहते हैं। मैं आप सभी आगंतुकों का स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मैं बिरधी चंद सनोप सुरेंद्रलाल सैनी युवक सेवा समिति कोटपुतली का संरक्षक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मैं समिति में 20 साल से रेगुलर सेवाएं दे रहा था, पहले उपाध्यक्ष था। इस समिति का कार्य है सार्वजनिक स्थानों पर सेवाएं अपने देने का। हर साल बिलाली के मेले में पूरा ग्रुप स्वयं के खर्चे से इकट्ठा होकर के पूरा खर्चा करता है। बिलाली के मेले में जल व्यवस्था, खोए पाए की व्यवस्था और जो है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाती है ये संस्था। हमारा पड़ोसी BMB होटल वाले ने हमसे पड़ोसी होने के नाते समिति की चाबी मांगी कि मेरी मास्टर प्लान में दुकान टूटेगी, मैं इसका सामान
इसके अंदर डाल दो। हमने एक पड़ोसी के नाते उनको चाबी दे दी, सामान उन्होंने उसके अंदर डाल दिया। अब वो उनकी आदत खराब हो गई, उनकी इरादे बदल गए, तो उस पर कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि मेरा 50 साल का कब्जा है, जबकि उनका कोई 50 साल का कब्जा नहीं है। समिति को नुकसान पहुंचा दिया, पत्थर लगा हुआ था उसको तोड़ के कहीं फेंक दिया, ऊपर चौबारा बना हुआ था उसको मर्जी से उन्होंने तोड़ दिया। वो उनके कब्जा करने के नीचे ये लोग बाग अपना काम कर रहे हैं। और समिति ने बार बार इनसे रिक्वेस्ट भी की, मगर गाली गलौज उल्टे सीधे करने से ये बाज नहीं आ रहे हैं। हमने थाने में जाकर के FIR लॉन्च करवाई है, प्रेस नोट भी दिए हैं पत्रकार साहिबान को, सभी को इस बारे में, बड़े बड़े आदमियों को भी अवगत कराया है इस बाबत में। हम आगे सार्वजनिक धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, SP साहब से मिलेंगे, बड़े ऑफिस में बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, उनको अवगत कराएंगे इस बात से। संस्था पर कब्जा होने नहीं देंगे। सार्वजनिक संस्था है, 110-15 साल पुरानी संस्था है, जो बुजुर्ग चले गए ये उनकी करामात है, सार्वजनिक काम में आती है ये संस्था। किसी के अकेले बाप, किसी के बाप की बापोती नहीं है ये। डॉक्टर KM गुप्ता, मूल निवास नीमका थाना, 50 वर्ष से कोटपुतली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और चिकित्सकीय सेवा के अलावा मेरा सार्वजनिक सेवाओं से बड़ा लगाव रहा है शुरू से ही। और पिछले 50 वर्ष से यहाँ जब भी हूँ सभी संस्थाओं में करीब मैं मानव सेवा के रूप में काम करता रहा हूँ। इस युवक सेवा समिति का मैं 11 साल तक लगभग अध्यक्ष 2 बार रह चुका हूँ और बिलाड़ी माता के कैंप्स के अलावा जो भी सार्वजनिक काम होते हैं इसके तहत हम करते हैं। वहाँ पर खोया पाया वगैरह के सारे इंतजाम करते हैं, मेले की व्यवस्था करते हैं, लक्ष्मी मेला होता है और सभी आगंतुकों का वहाँ पर सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। और यहाँ पर समय समय पर सेवा भवन जो है, जो दानदाता रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा द्वारा 123 साल पूर्व युवक सेवा समिति को दान स्वरूप दिया गया था, उसी में भवन में अभी भी सेवा समिति का कार्यालय चलता है। और फिलहाल ये मास्टर प्लान के तहत आने की वजह से उसमें कुछ तोड़ फोड़ हुई, आगे से 5-6 फीट आगे ज़मीन गई है, तो उसमें किराएदार ने अपने आप तोड़ करके पीछे दुकानें शटर लगा दिया है और पड़ोस ने अपनी नीयत खराब करके उसमें रामलीला भवन का कमरा हमने दे रखा था उसको भी तोड़ दिया है। तो उन्होंने अपनी इसमें अतिक्रमण के हिसाब से कार्रवाई की है, जो उसके खिलाफ हमने FIR भी दर्ज करवा दी है स्थानीय पुलिस थाने में। अब उम्मीद ये है कि प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर के इस भवन का रखरखाव करेंगे और इनको सुरक्षित रख करके सेवा समिति को वापस दे देंगे, सौंप देंगे और किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। सेवा से सभी कार्यकर्ता जो हैं वो सार्वजनिक रूप से इसमें भी एक साधारण सभा भी बुलाने का उनका विचार है और इसको सार्वजनिक किया जाएगा कि ये भवन जो है किस काम में हम ले रहे हैं और कौन इस पर अतिक्रमण कर रहा है और क्या इसमें कार्रवाई की जानी है। जन सहयोग से मैं समझता हूँ कि ये सबसे पुरानी संस्था जो है, इसके भवन को सुरक्षित रखा जाएगा और जितने भी सार्वजनिक काम होंगे, जन सेवा काम होंगे, इस भवन से सुचारू रूप से संचालित किए जाएंगे। 27 जनवरी 2023 को इंदौरिया समाचार जगत के द्वारा जो प्रकाशन किया गया था उसमें इस अतिक्रमण के मामले को बड़ा सार्वजनिक किया गया है और समिति के सभी सदस्य भी उसके बाद ही जगे हैं कि यह भवन इतना बेशकीमती और पुराना है जो कि समाज सेवा में काम आता है। किसी व्यक्ति के द्वारा इस पर यदि अतिक्रमण कर लिया जाता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जो FIR हमने कल दर्ज करवाई है 10 तारीख को, उस पर प्रतिक्रिया और अमल करते हुए इस भवन को सुरक्षित रखेंगे और सेवा समिति को अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से इसी भवन से करते रहने देने में सेवा समिति सक्षम होगी, जो एक तुरंत ही आम सभा बुलवा करके इसकी पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे और इस भवन के बारे में, समिति के बारे में पूरा अपना एक रूपरेखा तैयार करें। सेवा समिति के सदस्यों ने ठान रखा है कि इस भवन पे अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। मैं युवक सेवा समिति में सचिव का काम कर रहा हूँ। जो भी जब से डॉक्टर साहब से चार्ज लिया गया, जब से मैं सेवा समिति में कार्यरत हूँ, मेरे सामने क्या है कि इन लोगों ने जो 2 दुकानें थी बाहर में तोड़ फोड़ करके खुद ही और उन्होंने अंदर से शटर लगा लिया
पहले से ही आगे इस मामले में FIR दर्ज करवा दी गई है। 10/11 उसको पूरे सदस्यों को सूचित किया गया है कि एक हमारी आम सभा बुलाने की वो है, जिसमें हम इसका सब प्रकार से ब्यौरा देंगे, सब प्रकार की बात है। तो उसमें BMB और ठलवाड़े और ऊपर से जो अध्यक्ष बना रखे रामलीला के, उन्होंने क्या किया कि ऊपर से तोड़ दिया और नीचे सामान डाल दिया, नीचे इसमें सामान कचरा भर दिया और जो मेन गेट था उसके आगे अपना सीधे लगा दिया। आगमन भी अवरुद्ध हो गया। इसके मामले में उनसे कई बार मिले थे, हटाएंगे। इस मामले में पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है, जहाँ इन्होंने समय मांगा था कि भाई मैं इसका सामान हटा लूँगा, अभी तक कोई उठाया नहीं इन्होंने। LDO साहब से, DSP साहब से सब जगह ही मैंने इसकी वो सूचना दी। इंदौरिया समाचार जगत में आई थी न्यूज़, उसके आगे और कोई समाचार पत्रों ने जितने भी समाचार पत्र हैं उनसे रिक्वेस्ट है ये करें समाचार पत्र और इसको संस्था को बताने की। अशोक जी, आज़ाद चौक में अभी कोटपुतली का जो मास्टर प्लान लागू किया गया उसको लेकर रोड को चौड़ा किया गया और उस रोड को चौड़ा किए जाने के दौरान जहां पुस्तकालय के सामने की 8 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, इसी तरीके से जो सेवा समिति का 125 साल पुराना जो भवन था उसकी भी 4 से 5 फीट की दीवारें जो चिन्हित की गई। उस मैंने एक FIR दर्ज करवाई है। सार्वजनिक जगह है वो, इसके थ्रू बिलाड़ी के मेले में भी काम होता है और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा करने के लिए बदली से भी वो कर रखी है, तो पुलिस वालों को रिपोर्ट दे दी। वो आपकी तरीके से कुछ कार्रवाई करते हैं निष्पक्ष, तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो सर्व समाज मिलके इसका मुद्दा उठाएंगे।